हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा की सु ब्लॉग। तो मैंने वो ब्लॉग ना आधे से ही पार्ट 2 में ये कर दिया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लगने लगता है। तो मैं इसमें बना रही हूँ अपनी बिटिया रानी को, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। और इसने लर्न भी किया है अपना सारा डायलॉग, बहुत छोटा सा लर्न कराया है मैंने, पर कर लिया है। तो देखिए मैं दुपट्टे से ही बना रही हूँ। हालांकि सिल्क का दुपट्टा होता तो बहुत अच्छा सा लुक आता, तो मेरे पास सिल्क का दुपट्टा इस समय नहीं है, काफ़ी पुराना हो गया था। तो ये थोड़ा सा शाइनिंग में था तो मैंने सोचा इसका ही बना देती हूँ। और ये ना मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा, और इसकी हाइट अभी बहुत छोटी है क्योंकि अभी ये मात्र 3 साल की है। फिर भी मैंने मैनेज किया, और जब इसका पूरा लुक आया तो वाकई बहुत अच्छा आया था। और जो आगे की नॉट लगाइएगा ना, वो बहुत अच्छे से लगाइएगा। अगर आप ये ट्राई कर रहे हो कि बच्चे का कंफर्ट ज़रूर पूछ लेना कि आपको टाइट लग रहा है या नहीं। और पीछे का जो बॉर्डर आता है दुपट्टे के दोनों साइड का, ये दोनों साथ में रहता है तो बहुत ही खूबसूरत आता है। तो मैं देखिए सारे दोनों बॉर्डर जब तक सेट नहीं हो जाए तब तक अंदर नहीं टक इन करना है। तो मैंने दोनों बॉर्डर सेट करके अच्छे से टक इन कर दिया। और जो एक्स्ट्रा नीचे कपड़ा जला जाता है उसको आप नीचे से खींच के बराबर कर देना, नहीं तो पीछे से फूला फूला और बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है बच्चों को, इसलिए आपको ये बराबर करना ज़रूरी है। और कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं होता तो मैं इधर उधर टिका के ये भी करती हूँ, क्योंकि मेरा स्टैंड भी इस टाइम थोड़ा सा ख़राब हो गया है। कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं भी बहुत अच्छे अच्छे स्टैंड लूँगी और बहुत अच्छे से शूट करूँगी। फ़िलहाल जहाँ से मैंने टक इन किया था वहाँ पर मैंने पिन अप कर दिया है अच्छे से, ताकि वो खुले ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सिल्की टाइप का कपड़ा था, बहुत ज़्यादा सरक रहा था। अब मैं इसको कमर पर लगाऊंगी क्योंकि अब ये गांठ भी इससे हाइड हो जाएगी। गांठ को अंदर कर देने से थोड़ा सा बच्चों को चुभती भी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। अब इसको पहले मैं नाप लूँगी। मैंने इस दुपट्टे को भी बीच में 2 बार फोल्ड कर दिया क्योंकि बहुत पतली सी तो कमर है इसकी बेचारी की, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं रेड कलर का ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसी ब्लू का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन किया क्योंकि इसमें ग्रीन थोड़ा सा फ्लावर टाइप में बने और थोड़ा सा कंट्रास्ट में हो जाता तो अच्छा लगता। ओवरऑल लुक ना फेस का मेन होता है, तो फेस और साफा ये बहुत ही अच्छा बन गया था। जिस हिसाब से मैंने सोचा था उससे ज़्यादा। पहले तो मैंने सोचा था कि वो जो आजकल सनातनी पगड़ी उसको बनाओ, फिर इनकी मैडम ने बोला नहीं मैम वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वायरल है और लक्ष्मीबाई के लिए साफा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थोड़ा सा जो लटका हुआ था ये मैंने हल्का सा और लटका दिया ताकि पीछे वाली प्लेट जो है वो ज़्यादा नीचे तक ना आए। और इसको साइड में मैंने पिन अप कर दिया था दोनों, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लुक भी आ जाए और पीछे से प्लीट भी ना ज़्यादा आए। तो इस तरह से आप कर सकते हो कोई भी। ये भी सिल्क टाइप का ही दुपट्टा था, पर जैसे सिल्क की साड़ियाँ होती उस प्रिंट का दुपट्टा मैं चाहती थी। और मैंने ना पहले से कुछ अरेंजमेंट नहीं की थी क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी इस बार, थोड़ा सा हमारा फास्ट भी था ये छठ वाला, और काफ़ी कुछ वजह रहती है पर्सनल कि आदमी कभी कभी नहीं कर पाता है। और एक दिन के लिए मैंने सोचा क्या ही करूं, वैसे होता तो मैं दुपट्टे ले लेती अपने सूट के मैच करके तो अपने काम आ जाते, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी से काम चला दी हूँ। अब मैं करूँगी फेस का मेकअप। उसके पहले मैंने तलवार भी नहीं ली थी, तो ये फ्लिपकार्ट का मेरे पास आया था पार्सल बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह का, तो मैंने इसी को काट के तलवार बनाई थी। बहुत अच्छी तलवार बन गई थी, हालांकि थोड़ी चौड़ी बन गई थी इसलिए ताकि दुश्मन बहुत अच्छे से डरें, लेकिन बन गई थी अच्छी खासी। तो आप देखिए मैंने क्या किया था ना, पहले पेन से ही तलवार का शेप ले लिया था और वो शेप 2 बार लिया था ताकि थोड़ा दोनों को ना एक दूसरे पर रख कर अगर करेंगे तो मोटी हो जाएगी। क्योंकि एक जब कार्डबोर्ड ये रहता है, कार्टून तो थोड़ा पतला रहता है तो वो हाथ में लेने के बाद वो लूज़ हो जाती है। इसलिए आपको अगर इसका बना रहे हो तो एक काम ध्यान रखना कि इसको एक ही शेप के 2 कार्डबोर्ड काट लेना। तो अभी देखिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। अभी ये कितना ज़्यादा लूज़ है, इसको बच्चे कैसे ही कैरी करेंगे। तो मैंने दोनों को एक के ऊपर एक रखा था और उसके बाद हल्का सा और शेप दिया और उसके बाद स्टेपलर मार दिया था। अब आप सोचो मेरे पास केवल 35 मिनट्स थे बेटे को रेडी करके भेजने के बाद। तो मैंने बस फटाफट, बहुत शेप वेप में नहीं फंसी, सिल्वर फॉयल लिया, फटाफट उसको काटा। मैं बता रही हूँ कि इसमें मैंने थोड़ा सा फास्ट किया और उससे ज़्यादा फास्ट मेरा माइंड चल रहा था कि मतलब लंच भी पैक करना था अभी बिटिया का और इसको रेडी भी करना था, कैसे कैसे मैं करूँ समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए तलवार भी फटाफट बन के हो गई है रेडी। और अब ये रानी लक्ष्मीबाई को हम पकड़ाएंगे। तो फिलहाल अभी हम आ जाते हैं मेकअप के साइड। मेकअप में पहले मैंने लगा दिया था मॉइस्चराइज़र, फिर हल्का सा फाउंडेशन की बॉटल देख के आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लॉरियल का फाउंडेशन है, बहुत अच्छा होता है, फुल कवरेज होता है, ये हाई कवरेज होता है, मीडियम भी नहीं मैं बोलूँगी।
और इसकी बिल्कुल हल्का सा प्रोडक्ट बच्चों पे लगाओ तो स्मूथ हो जाता है फेस, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह सेशन होना था स्कूल में, हालांकि फ़ोटो मुझे मिली नहीं है अभी तक जब तक मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा सोचा कि अच्छा सा लुक रहेगा तो अच्छा भी रहेगा, तो फटाफट मैंने इसको ऊपर कॉम्पैक्ट से लॉक किया, हल्का सा ब्लश लगाया क्योंकि क्यूटी पाई तो भाई बिना ब्लश के अच्छी नहीं लगेंगी। पहले ये छोटी थी तो मैं चुकंदर के ही ब्लश लगा दिया करती थी, लेकिन अभी मैं लगा देती हूँ। और हल्का सा लगा दिया था हाइलाइटर, फिंगर से ही, ज़्यादा लगाना नहीं था तो मैंने फिंगर से ही फटाफट उसको मिक्स कर दिया। अब आती है मेन बारी आईब्रोज और काजल की। इससे तो बच्चों के फेस का लुक आता है, क्योंकि बच्चों का फेस तो वैसे ही बहुत प्यारा होता है, बहुत क्यूट होता है, लेकिन आपको अगर उनके फीचर्स को इन्हेंस करना है, उनके लुक को दिखाना है, किसी एक कैरेक्टर को दिखाना है, तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा लुक तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी मैं देखिए रानी लक्ष्मीबाई के लुक के लिए अब इनके आईज़ बनाऊँगी, क्योंकि मैम ने बोला था आप साफा बना देना, मैं नीचे से माउथ भी कवर करके हो सकेगा तो फ़ोटो क्लिक करूँगी। बस मैंने इसी उम्मीद में किया था, फ़ोटो क्लिक करने का टाइम भी नहीं था, मैंने नीचे जाते जाते एक फ़ोटो क्लिक की थी, हालांकि लेट भी हो गई थी। अभी आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो चलिए अभी आप फ़िलहाल ये देखिए मैं मेकअप कैसे करूँ। मैंने इसको लाइनर लगा दिया है, और ये वाला लाइनर आप यूज़ करते हो तो बच्चों के लिए ना कोई दिक्कत नहीं होती। अभी लिक्विड वाला आप करते हो तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आप जैसे लगाते हो बच्चे आइज़ ओपन करने ही लगते हैं। उसमें अगर 1 सेकेंड भी बच्चे आइज़ ओपन नहीं किए तो ये सेट हो जाता है, फिर इसके ना फैलने का खतरा नहीं रहता। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं स्केच पेन वाला ही आईलाइनर यूज़ करूँ। अभी मैंने माथे पे ये लगा दी थी बिंदी, तो मैंने पेन से ही शेप दे दिया था इसमें, उसके बाद लगाई थी। हालांकि बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा था कि बिंदी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लेकिन बताऊँ ना फेस पे बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ा सा दूर से समझ में आ रहा था कि हाँ इसने क्या कैरेक्टर लिया है, इसलिए मैंने फिर बाद में उसको ना कुछ भी करेक्शन नहीं किया, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं था, ऊपर से लुक भी ठीक आ रहा था, ऐसा कुछ ख़राब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कोई भी करेक्शन नहीं किया। और सेम वही जो मैंने बेटे को लगाई थी वही लिप लाइनर इसको लगाई है, स्विस ब्यूटी का है, नहीं ये मियोन का है, बहुत अच्छा है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये मैरून रेड कलर या फिर डार्क पिंक कलर लगभग सब पे चल जाता है। फिर मैंने फटाफट लिपस्टिक फिल कर दी थी, क्योंकि ये लिपस्टिक जो है फैलती नहीं है, तो ये बच्चों के कुछ टाइम तक तो चली जाती है, क्योंकि बच्चे जाएंगे यहाँ से बॉटल से पानी सिप करके पिएंगे, खाएंगे, तो थोड़ा सा लिपस्टिक का स्मज होना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली लिक्विड वाली लगा देती हूँ। पहले मैं वैसे ही लगा कर भेजती थी, वो जाते जाते इतनी स्मज हो जाती थी स्कूल तक में ही कि कभी भी फ़ोटोग्राफ में ना अच्छी आती थी और ना ही कोई जब भी प्ले करते थे तब। तो देखिए अब फाइनल लुक कितना सुंदर आ रहा है। हालांकि जो ऊपर चंदा मामा हैं थोड़ा बड़े हो गए हैं, लेकिन क्यूट लग रही थी, तो मैंने उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं किया। अब मेरे पास ये दबाने वाला था ईयर रिंग जो बच्चों का आता है, ये मेरा पहले का ही रखा, अभी मैंने फ़िलहाल 2 और लिया है। ये 20-20 रुपए का आता है मुझे, और एक बार आप ले लोगे तो 2-3 साल अगर आप संभाल के पॉलीथीन में करके रखोगे तो बहुत अच्छे से यूज़ कर लोगे। मैं तो आप देखोगे पिछले 3 साल से ये यूज़ कर रही हूँ। और अब मैंने ये तिरंगा वाली चूड़ियाँ लाई थी मार्केट से, तो मैंने सोचा ये पहना देती हूँ। हालांकि मेरे पास मल्टी कलर की चूड़ियाँ थी, पर मैंने सोचा ओकेज़न ऐसा है तो थोड़ा सा वो लुक भी आ जाएगा और चूड़ियाँ भी हो जाएंगी साथ में, तो इसलिए मैंने उसको तिरंगा वाली चूड़ियाँ पहना दी। ये चूड़ियाँ कांच की हैं, इस वजह से लुक बहुत अच्छा था। और इन सब में मैं इतना बिजी हो गई कि मैं भी अपने लिए कुछ सोची थी, और मेरे पास भी ऐसी चूड़ियाँ थी कि मैंने सोचा था वाइट साड़ी या वाइट सूट पहनकर मैं भी कुछ करूँगी क्रिएटिव, लेकिन वो माइंड में ही रह गया। और अब ये जिस दिन मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, जन्माष्टमी का दिन है, तो कभी कभी ना इतना हैक्टिक हो जाता है सब कुछ मैनेज करना, और इसके बाद एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, रियली मतलब बहुत हैक्टिक हो जाता है कि आप जितना सोचे रहो उतना भी नहीं हो पाता है। कंटेंट के लिए तो सोचना ही सोचना, और कंटेंट को एग्जीक्यूट करना भी बहुत बड़ा टास्क हो जा रहा है। तो अभी मैंने दुपट्टे को थोड़ा सा एक बार मैंने ट्राई किया कि देखती हूँ कैसा आता है, क्योंकि दुपट्टा भी बच्चों के मतलब सिर के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, और इसका ना बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉटन का ही सही रहता, पर कॉटन का दुपट्टा मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसी से कर दिया है। और बहुत इजी होता है साफा बनाना। अभी इसका फाइनल लुक देखना, तो मैंने पीछे से ना थोड़ा पिन कर दिया था, क्योंकि मैं बार बार जब इसको कह रही थी अपना सर टाइट करो, तो ये भी बच्ची समझ नहीं पाती, थोड़ा सा मूव कर दे रही थी तो सरक जा रहा था, इसलिए मैंने यही सोचा कि पीछे से पहले पिन कर देती हूँ।
और उसके बाद मैंने इसको दुपट्टा और नीचे जो इसने पहना है ब्लाउज़ उसके साथ में टक इन कर दिया ताकि इसके कंधे पर ज़्यादा वो दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, क्योंकि बार बार आगे पीछे होता ना तो ये संभाल नहीं पाती, क्योंकि बड़े बच्चे हैं ना थोड़ा मैनेज कर लेते, पर छोटे बच्चों के साथ में ये दिक्कत होती है। वो हर चीज़ कह रही है, हालांकि मेरी बेटी है, जो पहना के भेज दो, जब तक टीचर्स नहीं उतारते एज इट इज़ ही रहता है। तो अभी मैंने इसको छोटा सा नेक पीस पहना दिया है थोड़ा सा मराठी लुक देने के लिए, और उसके साथ में एक बड़ा, क्योंकि मेरे पास बड़ा गोल्डन में अभी नहीं था नेक पीस, और जो था तो वो उसको पहनाने लायक नहीं था, इसलिए मैंने इसको इसके साथ ही मैच कर दिया था और बहुत सुंदर लग रहा था। और अभी इसको साफ़ा में भी मुझे बीच में कुछ लगाना पड़ेगा तो उसका लुक और अच्छा आएगा। और हाथों और पैरों में आलता लगा दिया था मैंने, क्योंकि मैम ने बोला था, इसका एक डायलॉग था कि हाँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, भाग फिरंगी भाग, और उसके बाद हर हर महादेव। बस इतना सा डायलॉग था, इसने लर्न भी कर लिया था, बहुत अच्छे से बोल भी रही थी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने सोचा था ड्रेस वगैरह पहनाने के बाद रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन इतनी हड़बड़ी हो गई थी ना कि कुछ भी नहीं कर पाई। और अभी देखिए मैंने बीच में थोड़ा सा पिन के ऊपर ये ईयररिंग लगाया है जो इसके साफे के बीच में है, और उससे बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया था। ये फाइनली पूरा तैयार है। पीछे आप देखो धोती में दोनों बॉर्डर बीच में आया है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। और अब मैं लेके चलती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं, हालांकि आलता भी नहीं सूख पाया था, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी थी। तो मैंने सोचा था पहले कि इसके बालों में मैं नेट लगा के जूड़े वगैरह पीछे कर दूँगी, सारा प्लान था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाती, थोड़ा टाइम भी तो चाहिए होता ना सब कुछ मैनेज करने के लिए। फ़िलहाल इतने टाइम में इतना ही बहुत हो गया था। और मैंने साथ में इसको नथ पहना दी थी मराठी वाली, बहुत प्यारी सी। और अब मैं सीढ़ियों पर लेके इसको पैदल ही जा रही हूँ, हालांकि बहुत लेट हो गई है। और मेरे साथ क्या हुआ अभी आप देखना कि स्कूल का गेट ना बंद हो गया था। हालांकि मैम जानती हैं कि बहुत अच्छा है इसका देख के लुक, वो ऐसे ही खुश हो गई, उन्होंने मुझसे कंप्लेन भी नहीं की कि लेट हो गई। बहुत लेट नहीं तो भी मैं 5 to 10 मिनट लेट हो ही गई थी। और अभी ये पहुंच गए स्कूल। इनके स्कूल के बाहर की ये डेकोरेशन है, अंदर की डेकोरेशन में नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। बहुत प्यारा से उन लोगों ने पूरा लॉबी वगैरह कॉरिडोर वगैरह डेकोरेट किया था। और अब फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि सुबह से भागते भागते मैं थक गई हूँ। तो फाइनली मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। घर पूरा फैला हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि मतलब फाइनली दोनों रेडी हो ही गए। मुझे लग रहा था कि किसी को वैसे ही भेजना पड़ जाएगा, क्योंकि 9 बजे के अंदर दोनों को 8:30 बजे मेरे बेटे की बस आ जाती है। 9 बजे बिटिया रानी को मेरे जाना होता है। रेडी करना, प्रॉपर ड्रेसअप करके, प्रॉपर मेकअप करके बहुत हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद सबकी अलग अलग लंच बनाना, तो बस ऐसे ही हड़बड़ सब कुछ हुआ। प्यारी की साड़ी थोड़ा सा नीचे वाला अच्छे से नहीं बन पाया, और दुपट्टे का कॉम्बिनेशन भी उतना सही नहीं हो पाया था, लेकिन ठीक है जैसे तैसे हो गया। मैं सिल्क की साड़ी पहना देती, लेकिन इसकी हाइट बहुत कम थी और टाइम बहुत कम था। उतनी बड़ी साड़ी को इतनी छोटी बच्ची के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन फिर मैंने यही डिसाइड किया, मैं 2 दुपट्टा लेके फटाफट रैप कर देती हूँ। पर नीचे वाला दुपट्टा बहुत चौड़ा था और इतना सिल्की था ना कि मतलब उसको पहनाने के बाद भी वो सरक रहा था। प्रॉपर मैंने बांधा तो था, लेकिन उसके बाद वो खुलने सा लगा था। लेकिन फिर मैंने पिन विन करके भेज दिया है, और साथ में एक सेट इसके बैग में ड्रेस भी डाल दिया है। मैम से बोला अगर इसको कंफर्ट नहीं होगा तो आप इसका चेंज कर देना थोड़ी देर बाद। मैम ने बोला ठीक है मैं कर दूँगी, और वो तैयार नहीं, बोल रही मैं नहीं कराऊँगी, मैं ऐसी अच्छी लग रही हूँ। लेकिन जैसे भी थी दोनों रेडी हो गए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग को कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना, दोनों कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। और 4 बजे उठी हूँ, 12 बजे सोई हूँ, आँखें मेरी एकदम अजीब सी मुझे लग रही, लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा। नींद ले लूँगी, सब कुछ हो जाएगा, पर ये टाइम वापस नहीं आएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने बच्चों को फाइनली आज, जब से हुए हैं तब से मैं बना के भेजती हूँ, और जब तक होगा मैं तब तक करूँगी, इसके बाद देखते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा चाय वाय पीने, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। और उसके बाद मैं फिर अपना स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट काम, दोपहर का लंच बनाना, साफ़ सफाई तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। मतलब आज मैंने पोछा वोछा नहीं लगाया था, झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। और बाल की हालत आप देख रहे हो, शैम्पू किया था आज मैंने, और वैसे का वैसे मोड़ के बस घूम रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए, और आपको अभी लौट कर देखते हैं इनकी क्या कंडीशन होगी और स्कूल से क्या आता है सब कुछ पता चलेगा।
और ये सिर्फ मेरे बेड की हालत है, रूम किचन सब ऐसा बिखरा पड़ा था। इतना मेस क्रिएट हो जाता है ना, बच्चों को खिलाती भी रहती हूँ, बीच में रेडी भी करती हूँ, किसी कोई सामान कहीं पे याद आता वहाँ से निकालना। वाकई में बच्चों के पीछे उजड़ी माँ और उजड़ा घर जरूर मिलेगा। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो सुकून मिलता है ना इन सबसे कहीं ज़्यादा होता है। सो घर तो हमेशा संवर जाएगा। और हमारा क्या है, हमारा टाइम निकल गया, लेकिन अपने बचपन को जीने का जो ये मौका मिला है ना, बहुत अनमोल है। इसको जी लीजिए, दोबारा नहीं आएगा। और ऊपर से इस टाइम का जवाब ही नहीं है, बच्चे कब कहाँ पढ़ाई के लिए, कभी जॉब के लिए चले जाएंगे। तो जब तक है उनके साथ को एंजॉय करिए, उनकी शौक़ को पूरा करिए और साथ में अपना बचपन भी जी लीजिए। तो अभी मैं थोड़ा सा चना सुबह नाश्ते में बनाई थी, चाय खाऊंगी। रियली अच्छा लग रहा है, मैंने बनाया। अपनी पढ़ाई खुद भी कभी कभी कर लेना चाहिए। तो अभी ये छोटा सा ब्रेक, चाय पत्ती, इसके बाद फिर हमारा सेकंड शिफ्ट का काम स्टार्ट। पता है एक ख़ास बात क्या है मेरी, नज़र ना लगे, टचवुड, मैं कितना भी जागूं, सो लूं, रो लूं, मेरी आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है कभी कभी, पर डार्क सर्कल नहीं पड़ते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहे पूरी रात ना सोऊं, चाहे 10 दिन ना सोऊं, पर ये ऐसा नहीं होता अभी तक। भगवान करे आगे भी ना हो। प्यारी का ड्रेस मैम ने स्कूल में ही चेंज कर दिया था। देखिए टी शर्ट और मैंने चड्ढा रख दिया था बैग में ही। और बेटे की मेरी हालत आप देखो, इसका स्कूल थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक होता है। तो बस ये आज की प्यारी सी वीडियो थी, बहुत एफर्ट लगा था। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। यार एक कमेंट तो कर दिया करो, आप लोग देखते हो, एटलीस्ट एक हार्ट तो बच्चों के लिए बना के भेज सकते हो कि बच्चों का भी एफर्ट होता है, बेचारे अच्छे से बैठ के रेडी होते हैं, साथ में कोऑपरेट करते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए और अलग अलग लुक लेके आऊँगी। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।